बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है 8.2 चैप्टर नंबर 8 में सपोज ए आई फ्रॉम कैपिटल आई इज़ अ वेल ऑर्डर्ड फैमिली ऑफ डिसजॉइंट वेल ऑर्डर्ड सेट्स। दैट इज़ आई जो है ये भी वेल ऑर्डर्ड है एंड ईच ए आई इज़ वेल ऑर्डर्ड और ये डिसजॉइंट भी हैं। देन the union S is equal to union of all AIs with usual ordering is well ordered। usual order क्या है ये हम लास्ट लेक्चर में डिफ़ाइन कर चुके हैं। इसका हमने प्रूव करना है कि ये S जो है इन तमाम सेट्स का यूनियन ये भी वेल ऑर्डर्ड है, यानी इसका कोई भी सबसेट उठाएं उसके पास फर्स्ट एलिमेंट होगा। लेट B जो है B हमारे पास कोई भी सबसेट है S का, और अगर हम कोई एलिमेंट पिक करें B बिलोंग्स टू कैपिटल B तो वो जो B है वो किसी ए आई में होगा फॉर सम ए आई, क्योंकि B सबसेट है यूनियन ऑफ ऑल ए आईज़ का। हम अगर S को लिखना चाहें तो S में इस तरह के एलिमेंट होंगे कि A1 के एलिमेंट्स पहले A1 A11 A12 A21 A22 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो B हमने कोई एलिमेंट पिक किया है तो B किसी ए आई में होगा। लेट J ऐसा हमारे पास इंडेक्स है स्मॉलेस्ट इंडेक्स सच डैट कि हम ए जे और B का इंटरसेक्शन लें तो वो नॉन एम्प्टी है। इसका मतलब ये है, हमने कहा लेट J बी अ स्मॉलेस्ट इंडेक्स सच डैट ए जे इंटरसेक्शन B इज़ नॉन एम्प्टी। अब हमें ये पता है कि A इंटरसेक्शन B जो है ये सबसेट होता है A का भी और ये सबसेट होता है B का। इसका मतलब ये है कि ये सबसेट होगा ए जे का। ए जे जो है वेल ऑर्डर्ड है, इसका मतलब ये है कि जो भी इसका सबसेट है उसके पास फर्स्ट एलिमेंट होगा। हम कहते हैं लेट इट बी ए, वो ए है जो इस सेट का फर्स्ट एलिमेंट है, क्योंकि ये सबसेट है ए जे का और ए जे वेल ऑर्डर्ड है। हमने प्रूव करना है कि ये ए जो है ये बी का भी फर्स्ट एलिमेंट है। नाउ वी विल शो डैट ए इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बी। ए जो है ये B का भी फर्स्ट एलिमेंट है। इसके लिए हम एक एलिमेंट पिक करते हैं Y बिलोंग्स टू कैपिटल B। हमने ये शो करना है कि A जो है वो Y के साथ रिलेट करता है फॉर ऑल Y बिलोंग्स टू कैपिटल B, यानी A फर्स्ट एलिमेंट है। अगर Y जो है वो A J में हो तो Y इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। अगर Y इंटरसेक्शन में है तो हमें पता है इस सेट का फर्स्ट एलिमेंट A है, सो A इज़ रिलेटेड टू Y या A प्रीसीड्स Y। अगर Y ए जे में ना हो, हमने कहा कि J स्मॉलेस्ट इंडेक्स है जिसके लिए ए जे और B का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। अगर Y ए जे में नहीं है तो एक ऐसा सेट ज़रूर होगा A के जिसमें Y हो। Y बिलोंग्स टू A के, और K जो है J से ग्रेटर है फॉर सम K ग्रेटर देन J। हमने यूजुअल ऑर्डर डिफ़ाइन किया था कि अगर हम दो एलिमेंट्स पिक करें x और y वो आपस में रिलेट करेंगे। अगर x ए आई में है y ए जे में है, i लेस देन j है। अगर ये दोनों एलिमेंट्स एक ही सेट में हैं तो जो उस सेट में रिलेशन होगा वही उन दो एलिमेंट्स के दरमियान रिलेशन होगा। अब क्योंकि y जो है वो b में है, या हम ये कह सकते हैं y जो है वो a k में है और जो a है वो a j में है, और a जो है वो b का भी एक एलिमेंट है क्योंकि उनके इंटरसेक्शन में कॉमन है। तो इसका मतलब ये है कि A जो है वो Y के साथ रिलेट करता है। सो A प्रीसीड्स Y, A बिलोंग्स टू ए जे है और Y बिलोंग्स टू K है, J इज़ लेस देन K। अगर ये Y ए जे में हो या ये Y ए जे में ना हो, दोनों केसेस में Y तो B का एलिमेंट है और A भी B का एलिमेंट है। A जो है वो Y के साथ प्रीसीड करता है, A कोई फिक्स एलिमेंट है, Y आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। इसका मतलब ये है कि A B के तमाम एलिमेंट्स के साथ रिलेट करता है। सो A इज़ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ B। अगर A B का फर्स्ट एलिमेंट है तो इसका मतलब ये है कि ये यूनियन जो है ये वेल ऑर्डर्ड है। नेक्स्ट हमारे पास रिमार्क है कि ऑल वेल ऑर्डर्ड सेट्स आर लीनियरली ऑर्डर्ड। ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, लेकिन लीनियरली ऑर्डर्ड सेट्स में नॉट बी वेल ऑर्डर्ड। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ इंटीजर्स को अगर हम कंसीडर करें, ये सबसेट पिक करें तो इसका फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, लेकिन अगर हम यही सबसेट पिक करें और इस पर रिलेशन डिफाइन करें ग्रेटर देन का और इस सेट पर रिलेशन डिफाइन करें लेस देन का, तो ये लीनियरली ऑर्डर्ड होगा, वेल ऑर्डर्ड भी है, ये भी लीनियरली ऑर्डर्ड है और वेल ऑर्डर्ड है। इन दोनों का यूनियन लें तो वो Z है
और इस केस में z जो है ये वेल ऑर्डर्ड है, जो कि अभी हमने थ्योरम प्रूव किया है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है all finite linearly ordered set with same number of elements are well ordered and are similar to each other. फाइनाइट लीनियरली ऑर्डर्ड सेट कंसीडर करें, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो वेल ऑर्डर्ड भी होंगे और इसके साथ वो सिमिलर भी होंगे, यानी ऑर्डर आइसोमॉर्फिक होंगे। लेट ए हमारे पास कोई भी सेट है, लेट ए इज इक्वल टू A1 A2 A3 एंड AN, और लीनियरली ऑर्डर्ड है तो इसका मतलब ये है A1 A2 A3 AN। इस तरह हमारे पास रिलेशन डिफाइन है। लेट बी हमने सबसेट कंसीडर किया है ए का, तो बी के जो एलिमेंट्स होंगे वो इन्हीं में से होंगे। देन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू बी, देन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू बी, x is equal to ai for some i। हम कहते हैं कि j हमारे पास कोई स्मॉलेस्ट इंडेक्स है सच दैट लेट j be a smallest index such that ए जे बिलोंग्स टू कैपिटल बी, यानी जे से पहले वाले जो इंडेक्स हैं उनके लिए एलिमेंट बी में नहीं है, लेकिन जे और जे के बाद जो इंडेक्स हैं उनके लिए हर एलिमेंट जो है वो बी में है। ए जे बिलोंग्स टू कैपिटल बी, हम ये शो करेंगे कि जो ए जे है ये बी का फर्स्ट एलिमेंट है। वी विल शो डैट ए जे इज़ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बी। अब क्योंकि हमने एलिमेंट कंसीडर किया एक्स इज इक्वल टू ए आई बिलोंग्स टू बी, सिंस J is smallest index such that AJ belongs to capital B, AJ belongs to capital B। इस अब जाहिर सी बात है फिर J जो है वो लेस आर इक्वल टू I होगा, J इज़ लेस आर इक्वल टू I, और AJ विच इम्प्लाइज ए जे जो है ये प्रिसीड करेगा ए आई को, विच इम्प्लाइज ए जे, क्योंकि ए आई जो है वो एक्स के बराबर है तो ए जे प्रिसीड करेगा एक्स को फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल बी। इसका मतलब ये है कि ए जे जो है ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है, ए जे इज़ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बी, विच इम्प्लाइज ए जे इज़ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी। सो जो सेट हमने कंसीडर किया था वो वेल ऑर्डर्ड था। अब हम एक और सेट कंसीडर करते हैं, उसमें भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। हमने प्रूव करना है कि ये दोनों सेट जो हैं ये सिमिलर हैं। लेट बी डैश कोई नया सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं B1 B2 B3 एंड Bn। हम फंक्शन डिफाइन करते हैं a से b डैश तक, f ऑफ ai is equal to bi, f of ai is equal to bi। clearly f is bijective, clearly f is bijective। अब हम कंसीडर करते हैं दो एलिमेंट्स, लेट ए आई ए जे बिलोंग्स टू कैपिटल ए,
सच डैट आई जो है वो लेस देन जे है, तो इसका मतलब ये है ए आई इज़ लेस देन ए जे होगा, आई जो है वो लेस देन जे, या हम यहाँ से ये कह सकते हैं विच इम्प्लाइज आई इज़ लेस देन जे। अब आई इज़ लेस देन जे है और बी जो है वो भी लीनियरली ऑर्डर्ड सेट है, इसका मतलब ये है कि जो आई इंडेक्स के लिए एलिमेंट होगा बी आई, हम यहाँ से इफ़ एंड ओनली इफ़ बोथ वेज में हम ये कह सकते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ बी आई जो है वो लेस देन होगा बी जे से, या बी आई जो है वो बी जे को प्रिसीड करेगा। अब बी आई क्या है, ये एफ ऑफ ए आई है, ये एफ ऑफ ए आई है और ये हमारे पास एफ ऑफ ए जे है। इसका मतलब ये है कि एफ इज़ सिमिलैरिटी मैपिंग, एफ इज़, क्योंकि एलिमेंट्स अगर ए इज़ ए रिलेटेड टू बी था तो एफ ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू एफ ऑफ बी है, यानी ऑर्डर प्रिजर्व हुआ है, विच इम्प्लाइज एफ इज़ सिमिलैरिटी मैपिंग, सो ए इज़ आइसोमॉर्फिक टू बी डैश। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफाइनाइट इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफाइनाइट इंडक्शन। एक हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन भी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अगर एस हमारे पास कोई भी सबसेट हो पी का, पी जो है ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है, अगर हम यहाँ देखें पी हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है 1 2 3 एंड सो ऑन, एस इसका सबसेट है। अगर 1 बिलोंग्स टू एस हो और अगर n बिलोंग्स टू s है और ये इम्प्लाई करे, इम्प्लाइज कि n+1 भी s में है, तो हम कहते हैं s इज़ इक्वल टू p है, s इज़ इक्वल टू p है। तो यहाँ से हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफाइनाइट इंडक्शन है। अगर हमारे पास s कोई भी सेट है, लेट s बी अ सबसेट ऑफ अ वेल ऑर्डर्ड सेट ए कोई भी हमारे पास सेट है जो कि वेल ऑर्डर्ड है, एस उसका सबसेट है, और अगर एस कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, ए सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज, और वो दो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि ए नॉट जो है वो एस का एक एलिमेंट हो, और ए नॉट क्या है, ए नॉट इज़ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए, वेयर ए नॉट इज़ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इनिशियल सेगमेंट को हम डिफ़ाइन करते हैं कि अगर हमारे पास किसी भी एलिमेंट का इनिशियल सेगमेंट एस का सबसेट है, देन ए एस में होगा, ए बिलोंग्स टू एस, यानी हम इसे कहते हैं पी इम्प्लाइज क्यू। अगर ए का इनिशियल सेगमेंट एस में है तो फिर ए भी एस में होगा। इनिशियल सेगमेंट क्या है, इनिशियल सेगमेंट से मुराद ये है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो कि स्ट्रिक्टली प्रिसीड करें ए को, यानी वो एलिमेंट्स जिनके साथ हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो रिलेट करता हो। अगर हम इनिशियल सेगमेंट को डिफाइन करें, इनिशियल सेगमेंट
सॉरी, मैंने कहा कि वो एलिमेंट्स जिनके साथ जो हम ये कहेंगे कि इनिशियल सेगमेंट में हमारे पास वो एलिमेंट्स आएंगे x बिलोंग्स टू s सच दैट x इज रिलेटेड टू a, यानी यहाँ x a के साथ रिलेट करता है। आई थिंक पहले मैंने गलत बताया है, वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे सेट s के जो a के साथ रिलेट करते हैं इनिशियल सेगमेंट में, यानी x स्ट्रिक्टली प्रिसीड्स a, x स्ट्रिक्टली प्रीसीड्स a, यानी वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे इनिशियल सेगमेंट ऑफ a में जो a के साथ रिलेट करते हैं लेकिन वो a के बराबर नहीं है। x स्ट्रिक्टली प्रीसीड a का मतलब यही है कि x इज़ नॉट इक्वल टू a, यानी a के इनिशियल सेगमेंट में a नहीं आएगा, वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो a के साथ रिलेट करते हैं। तो अगर किसी एलिमेंट का इनिशियल सेगमेंट s में है तो फिर a भी s में होगा। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। टू प्रूव s इज इक्वल टू a, टू प्रूव s इज इक्वल टू a, सपोज करते हैं कि s a के बराबर नहीं है। सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी दैट s इज नॉट इक्वल टू a, अगर s a के बराबर नहीं है तो फिर s इसका प्रॉपर सबसेट होगा। s इसका प्रॉपर सबसेट है, तो अगर ये हमारे पास सेट a है और ये सेट s है तो यहाँ कोई एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो a में हैं लेकिन s में नहीं हैं, क्योंकि s प्रॉपर सबसेट है। s इज सबसेट ऑफ a, विच इम्प्लाइज कि t हमारे पास एक सेट एग्जिस्ट करेगा जो कि a डिफरेंस s है विच इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, क्योंकि यहाँ s प्रॉपर सबसेट है a का, तो कोई एक एलिमेंट तो ऐसा होगा जो s में ना हो लेकिन a में हो। देन t इज़ अ सबसेट ऑफ अ वेल ऑर्डर्ड सेट, क्योंकि a वेल ऑर्डर्ड है तो फिर t उसका सबसेट है जिसके पास फर्स्ट एलिमेंट होगा। देन t इज़ अ सबसेट ऑफ, अब a नॉट जो है ये s में है, a नॉट बिलोंग्स टू s, t इज़ अ सबसेट ऑफ अ वेल, t इज़ अ सबसेट ऑफ a well ordered set A, which implies T जो है ये हमारे पास A का सबसेट है। Since A well ordered है, this shows that T has first element, since अगर A well ordered है, T उसका सबसेट है तो T के पास फर्स्ट एलिमेंट होगा। Since A is this shows that T has first element, T has first element, let it be T नॉट। अब T नॉट जो है वो T का फर्स्ट एलिमेंट है, तो अगर हम T नॉट का इनिशियल सेगमेंट निकालें, हमने कहा है इनिशियल सेगमेंट में वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो T नॉट के साथ रिलेट करते हैं। x बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट x इज रिलेटेड टू T नॉट, x प्रीसीड्स a, वो एलिमेंट्स जो a को T नॉट को प्रीसीड करें। अब यहाँ हम x कंसीडर करेंगे सेट a में से, यहाँ हम जो T नॉट है कंसीडर करेंगे सेट a में से, क्योंकि अगर हम T को लिस्ट करें तो T के एलिमेंट्स होंगे T नॉट एंड सो ऑन। क्यों? क्योंकि T नॉट फर्स्ट एलिमेंट है, तो T में T नॉट से पहले वाले एलिमेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि T नॉट तमाम एलिमेंट्स के साथ रिलेट करता है। T नॉट इसका फर्स्ट एलिमेंट है, लेट इट बी T नॉट। अब हम इसका इनिशियल सेगमेंट कंसीडर करेंगे। नाउ वी नीड टू फाइंड द इनिशियल सेगमेंट ऑफ T नॉट।
हमने इसका इनिशियल सेगमेंट फाइंड करना है, दैट इज एस ऑफ टी नॉट कह लें। कंसीडर, अब हमारे इसमें हर वो एलिमेंट आएगा जो टी नॉट के साथ रिलेट करता है। कंसीडर अब ऑब्वियसली जो ए है उसके दो ही हिस्से हैं यहाँ हमारे पास, या तो एस है या टी है, दोनों डिसजॉइंट हैं, यूनियन ए है। अब टी नॉट के इनिशियल सेगमेंट में टी के एलिमेंट्स तो आ नहीं सकते, तो एस के एलिमेंट्स ही आएंगे। देन फॉर ईच x बिलोंग्स टू इनिशियल सेगमेंट ऑफ टी नॉट, x जो है वो रिलेट करेगा टी नॉट के साथ, x जो है वो टी नॉट के साथ रिलेट करेगा। हमने कहा कि a के दो ही हिस्से हैं, या s है या टी नॉट के इनिशियल सेगमेंट में t के एलिमेंट्स तो नहीं आ सकते लेकिन s के ही आएंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम बता सकते हैं कि टी नॉट का इनिशियल सेगमेंट s का सबसेट है। देन x डज नॉट बिलोंग्स टू t, क्योंकि टी नॉट फर्स्ट एलिमेंट है और टी नॉट जो है वो t के तमाम एलिमेंट्स के साथ रिलेट करता है, ना कि वो एलिमेंट्स टी नॉट के साथ रिलेट करें। टी नॉट इज, सिंस टी नॉट इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ t, अगेन हमने कहा कि टी वो ये जो x टी नॉट के साथ रिलेट करता है ये t का एलिमेंट नहीं है। t का एलिमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि t नॉट t का फर्स्ट एलिमेंट है। अगर हम सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, अब 1 यहाँ फर्स्ट एलिमेंट है, 1 के साथ कोई भी एलिमेंट रिलेट नहीं करता, लेकिन 1 2 के साथ रिलेट करता है, 3 के साथ रिलेट करता है। अगर t नॉट फर्स्ट एलिमेंट है तो t नॉट t के तमाम एलिमेंट्स के साथ रिलेट करेगा, लेकिन कोई भी एलिमेंट टी नॉट के साथ रिलेट नहीं करेगा। तो अब एक ऐसा एलिमेंट जो टी नॉट के साथ रिलेट करता है, ऑब्वियसली वो टी का एलिमेंट नहीं हो सकता। अगर वो टी का एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो एक्स का एलिमेंट है। एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इनिशियल सेगमेंट ऑफ टी नॉट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इनिशियल सेगमेंट है विच इम्प्लाइज इनिशियल सेगमेंट ऑफ टी नॉट इज सबसेट ऑफ एस। अगर ये सबसेट है एस का तो प्रॉपर्टी 2 कहती थी बाय प्रॉपर्टी 2 टी नॉट बिलोंग्स टू एस। हमने कहा था टी नॉट टी में है एस में नहीं है, अ कंट्राडिक्शन तो क्योंकि टी नॉट जो है वो टी का फर्स्ट एलिमेंट है, as T naught is first element of T, as T naught is first element of T and T naught belongs to a difference S। हमने तो कहा था कि T naught जो है वो T में है लेकिन S में नहीं है, लेकिन हमने ये बता दिया कि T नॉट जो है वो S में है, तो ये कंट्राडिक्शन है। इसका मतलब ये है S इज इक्वल टू A, यही हमने प्रूव करना था।